अहंकार। आज हम अहंकार पर बात करेंगे। अहंकार एक अकेली ऐसी बाधा है इस आध्यात्मिक पथ पर जिसका पता भी नहीं चलता कि ये हमको है। जैसे जब आपको क्रोध आता है तो आप समझ जाते हो कि आप क्रोधित हो रहे हो। जब आप मोह करते हो किसी भी चीज़ का तो आपको उस समय भी समझ आ जाता है कि आप उस चीज़ से मोहित हो। लेकिन जब आपको अहंकार आता है तो आपको समझ भी नहीं आता कि आपको अहंकार है। अब भी, इस समय भी आपको जाने कितनी चीज़ों का अहंकार होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपको उस चीज़ पे गर्व हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको उन चीज़ों को गिनवाऊंगा नहीं, आप खुद समझ जाइए। आज मैं उस नॉर्मल अहंकार की बात नहीं करूंगा जो हर दूसरे इंसान को है, हर दूसरी चीज़ से। अहंकार बेसिकली सबको होता है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों का सबको अहंकार हो जाता है। लेकिन जब अहंकार आध्यात्मिक पथ पे होता है तो वो बहुत बड़े विनाश का कारण बन जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा रावण के बारे में। रावण जो कि महान शिव भक्त था, वेदों का ज्ञानी था, इतना ज्ञानी, उसके पांडित्य की बराबरी शायद ही उस समय पर कोई कर पाए, लेकिन उसको इन सब चीज़ों के ऊपर घमंड था, अहंकार था। क्या हुआ उसके साथ, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। तो जितना जल्दी हो सके इस अहंकार को अपने आप से दूर कर दीजिए। अब मैं आपको बहुत डीप में जाके ये नहीं बताना चाहता कि अहंकार क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने अंदर थोड़ा सा झांक लोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ये चीज़ें समझाने की होती ही नहीं है। मैं तो आपको जस्ट रियलाइज़ कराने आता हूँ कि आपको अहंकार है। बस जब आप ये समझ जाओगे, जब आप ये रियलाइज़ कर लोगे, तो वो अहंकार भी अपने आप चला जाएगा। आप कितने ही वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, कितने ही शास्त्रों की ज्ञाता बन जाइए, लेकिन जब आपको अहंकार आ गया तो वो पढ़ने का कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपने वो पढ़ तो लिए लेकिन समझे नहीं। मैं बस आपसे ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको अहंकार रहेगा तो आप भगवान से कभी नहीं मिल पाओगे। मुझे रामायण से एक इंसिडेंट याद आ रहा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से पहली बार मिले थे, तब हनुमान जी ने एक पंडित का रूप धारण किया था। एक ऐसा पंडित जिसको सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का ज्ञान है। तो जब हनुमान जी श्री राम से पहली बार मिले थे तो उनको पता नहीं था कि ये श्री राम हैं, और वो बड़े बड़े संस्कृत में श्लोकों से बातें कर रहे थे, अपने पांडित्य का प्रदर्शन कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि मैं कितना बड़ा ज्ञाता हूँ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। किं प्रयोजनम किं प्रयोजनम। शोभयन्तो तरस्विनो पर्वतेन्द्रो सवयुजौरन भाषित। उस समय हनुमान जी को पता नहीं था ये श्री राम थे। तो जब श्री राम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि मैं श्री राम हूँ, तो हनुमान जी भावुक हो गए। वो समझ गए जो श्री राम उनको समझाना चाहते थे। तब हनुमान जी ने क्या कहा मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सुनिए। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं है हनुमान, तुम्हारी विद्वत्ता का। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहाँ भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वही प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था। महान भक्त और मेरे गुरु श्री हनुमान जब श्री राम से मिलते हैं तो वो उनको पहचान नहीं पाते। इसका क्या कारण था? वो अहंकार ही तो उसका कारण था। उनके मिलन में जो आखिरी बाधा रह गई थी, वो क्या रह गई थी? वो अहंकार ही तो रह गया था जो श्री राम ने हटा दिया, और आखिरकार वो दिव्य मिलन, वो एक भक्त और भगवान का मिलन हो ही गया। यही आपको करना है, इस अहंकार को हटा दीजिए। ये जो आपका ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान, उसको एक सिर्फ डायरेक्शन की तरह यूज कीजिए। इस पे भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि एक शिष्य ने गुरु से पूछा था कि गुरुजी, ये सब तो स्वप्न है, ये सब तो माया है, आप भी माया हो, ये शास्त्र भी माया है, तो ये हमको भगवान तक कैसे पहुंचा सकते हैं? शास्त्र या गुरु हमें माया से मुक्त कैसे कर सकता है जबकि वो खुद माया है? तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि स्वप्न में तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब कुछ झूठ होता है, वो रियल नहीं होता, वो अपने आप में ये एक इल्यूजन है। तो जब तुम सपने देख रहे होते हो और कोई शेर आ जाता है सपने में और जब वो दहाड़ देता है, तो आप सपने से कैसे जग जाते हो, कैसे उस सपने से उठ जाते हो? या एक और एग्जांपल दूं तो जब आप स्वप्न देख रहे होते हो और जब आप चल रहे होते हो, चलते चलते कभी आप गिर जाते हो तो अचानक आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो शेर भी तो माया ही था, सच में कोई शेर थोड़ी ना आपको जगा के गया है। तो उसी प्रकार ये जो शास्त्र हैं, गुरु हैं, वो शेर की दहाड़ की तरह हैं जो आपको इस माया से जगा देते हैं।
तो शास्त्रों को डायरेक्शन की तरह यूज कीजिए, उस दहाड़ की तरह यूज कीजिए। जब आप जाग जाते हो तो शेर का कोई काम नहीं होता। कई लोग उन शास्त्रों में खो जाते हैं, उसी पर अहंकार करने लगते हैं। शास्त्रों का काम आपको सिर्फ डायरेक्शन देना था, उस पर चलना आपका काम था। तो इस पूरी वीडियो को समअप करते हैं। तो इतनी सारी बातों का, एग्जाम्पल्स का मेन कारण यही था, आप इस अहंकार को छोड़ दीजिए। अब छोड़ दीजिए इसका अर्थ ये नहीं कि आप जबरन इसको अपने आप से दूर करने की कोशिश करें, नहीं, बस आप अवेयर हो जाएं इस ईगो से कि आपके अंदर है। आप मान जाइए, कन्फेस करिए कि आपको इन स्पेसिफिक चीजों से ईगो था, अहंकार था। उसके बाद ये ईगो खुद कम हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।